नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री इशिबा के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई। उनके जापान का प्रधानमंत्री बनने की कुछ ही दिन बाद उनसे मिलकर मैं खुश हूं। हमारी बातचीत में बुनियादी ढांचे, संपर्क, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में कई वरिष्ठ चिकित्सक भी आ गए। यह लोग लगातार न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब आईएम ने बंगाल सीएम को पत्र लिखकर समस्या सुलझाने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश की सतखीरा में स्थित मां काली के जिशोरेश्वरी मंदिर की बहुत मान्यता है। जब पीएम मोदी ने साल 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था, उन्होंने उस मंदिर में मां काली का मुकुट भेंट किया था। अब खबर आई है कि पीएम मोदी द्वारा भेंट किया गया मुकुट मंदिर से चोरी हो गया है। सोने की परत चढ़ा चांदी का मुकुट गुरुवार दोपहर में मंदिर से चोरी हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देर रात गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो। ठीक है सर, आज आप यहाँ पे आए हैं। अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी भवन निर्माण में। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल आप कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए। आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया है। 3 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सिंघम अगेन से टकराएगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक इस साल पाकिस्तान में आयोजित हो रही है। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इतनी डरी हुई हैं कि उन्होंने 5 दिनों तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में सभी गतिविधियां बंद कर दी हैं। कांग्रेस की बैठक को लेकर भाजपा तंज कस रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि आईना साफ करने से चेहरे की गंदगी साफ नहीं होती। भाजपा की फायन ब्रांड नेता ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। हमें हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से कहने जा रहा हूं कि संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री विजेश पाठक एवं केशव प्रसाद मौर्य समेत विभिन्न नेताओं ने जेपी को श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्ट एशिया सम्मेलन को संबोधित किया। गौरतलब है कि ईस्ट एशिया सम्मेलन की अध्यक्षता पाने वाले लाओस के प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले नेता हैं।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।